अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इसराइल के 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखिर के फैसले की हिमायत करता है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इसकी वजह से हमास की जानिब से इजरायली यरगुमालियों के साथ वहशियाना सलूक को करार दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज ने एक बयान में कहा है कि कैदियों की रिहाई में ताखिर फलस्तीनी तंजीम की जानिब से किए गए सलूक के जवाब में मुनासिब रद्दअमल है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा है कि वो इसराइल की हिमायत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमास के बारे में कोई भी इक़दाम करें। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने इसराइल के 6 यरगुमाल अफराद को रिहा कर दिया था। इसके बाद मजीद 3 अफराद को भी हमास ने रिहा किया। इतवार को इसराइल ने कहा था कि सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई उस वक्त तक मौखर कर दी गई है जब तक इसराइली यरगुमालियों की हवालगी की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। इसराइल ने यह भी कहा था कि जिल्लत आमेज़ तक़रीबात के बगैर गाज़ा में इसराइली यरगुमालियों की हवालगी को यकीनी बनाना होगा। इसराइल के अचानक ऐलान ने जंगबंदी के मुस्तकबिल को मजीद मशकूक बना दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कैदियों के उमूर के कमीशन ने मजीद इत्तला तक ताख़ीर की तस्दीक की। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज़ हमास की जानिब से इजरायली यरगुमालियों की रिहाई के बाद एक इजरायली यरगुमाल जिसकी शिनाख्त उमर शैम तौफ के नाम से हुई है, इसने स्टेज पर हाथ हिलाते हुए हमास के 2 अरकान की पेशानी को चूमा। तस्वीर हमास के सलूक का जाहिर करता है जो इनके साथ इजरायली यरगुमालियों के साथ बेहतर था। इजरायली एंटी सेटलमेंट ग्रुप के मुताबिक इजरायली हुकाम चारशंबे को मकबूजा मगरबी किनारे में 1170 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की मंजूरी पर तबादला ख्याल करेंगे। पेस नौग ने कहा है कि इसराइल की हायर प्लानिंग काउंसिल से तौक़्क़े है कि वो 4 गैर कानूनी बस्तियों में यूनिट्स की मंजूरी देगी। कहा इनमें से 756 यूनिटों की मनसूबाबंदी गेवाट के लिए की गई है जो फलस्तीनी गांव नेहालियन से मुल्हक़ एक बस्ती है। इस वक्त तकरीबन 50 खानदान मुक़ीम है। इसने यह भी याद दिलाया कि काउंसिल ने जुलाई 2024 में गेवाट में 250 हाउसिंग यूनिट जमा करने की मंजूरी दी। इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े में अपनी बस्तियों में मुसलसिल तोसी की है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इसराइली बस्तियों को गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। इसराइली फौज ने 2002 के बाद पहली बार टैंकों के साथ मकबूजा मगरबी किनारे में दाखिल होकर इस इलाके के शुमाल में वाक़ जेनिन पनागज़ीन कैंप पर हमला किया है। इसराइली फौजी 3 टैंकों और दीगर फौजी गाड़ियों के साथ जेनिन रेफ्यूजी कैंप में दाखिल हुए। एक्टिविस्ट की तरफ से शेयर की गई फुटेज और मुकामी रिपोर्ट्स में फ़लस्तीनी बच्चों को टैंकों पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया। ऐनी शाहिदीन से मौसूल हुई मालूमात के मुताबिक इसराइली फौजियों ने जेनिन शहर के मगरब में वाक़ यामून कस्बे पर 2 बुलडोज़र के जरिए धावा बोल दिया। इसराइली फौज ने बुलडोज़र से कस्बे की सड़कों को खोदना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली की लाइनें तबाह कर दी गई। फ़लस्तीनी एजेंसी वाफा की खबर में कहा गया कि इसराइली फोर्सेस ने यामून कस्बे की कई घरों पर छापे मारे और कुछ फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौजियों ने कल सुबह जेनिन शहर के जुनूब में वाक़ कस्बे क़बातिया पर धावा बोलते हुए कस्बे में 48 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया है कि जनूबी शाम पर इनके मुल्क का कब्जा मुस्तकिल रहेगा। फौजी ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने जनूबी शाम पर इजरायली कब्जे का हवाला देते हुए कहा कि वो दमिश्क के जनूब को मुकम्मल तौर पर गैर फौजी बनाने का मुतालबा करते हैं। हम हुकूमत की नई अफवाज को दमिश्क के जनूब में वाक़ इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। हम शाम के जनूब को मुकम्मल तौर पर गैर फौजी बनाने का मुतालबा करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हुकूमत इसराइल का गला घोंटने की कोशिश कर रही है और मजीद कहा कि हमने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया है। हमने ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इनका हतमी मकसद इसे जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। नेतन्याहू ने गाज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे और कैदियों के तबादले का भी जिक्र किया और दावा किया कि हमास जंग के मकासद के लिए पुरअज़्म है और तमाम कैदियों की वापसी को यकीनी बनाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान कैदियों की जल्द रिहाई का बाअस बने, जबकि हथियारों खास तौर पर वजनी बमों की फराहमी पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है। अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू ने इजरायली कैदियों में से एक बेबास खानदान की तस्वीर दिखाई जिसकी लाशें हमास के हवाले की गई थी और तकरीब के शुरका ने इन पर एहतजाज करते हुए नारे लगाए कि आपने इन्हें क्यों नहीं बचाया। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के ज़िला देहिया में 27 सितंबर को इजरायली हमले में हलाक हुए हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह और इनके जानशीन हाशम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा की गई। बैरूत के कामिल शमऊन स्टेडियम में हम अहद पर कारबंद है के नारे के तहत हुए जनाजे में लबनान और बैरून मुल्क से लाखों अफराद ने शिरकत की। जिस स्टेडियम में यह तकरीब मुनक़िद हुई थी वो चंद घंटे पहले भर गया था और कुरान पाक और हम्द व सना के साथ साथ नसरुल्लाह और सफ़ीउद्दीन में भी पढ़ी गई थी। जनाजों के स्टेडियम में दाखिल होने के कुछ देर बाद 4 इजरायली जंगी तैयारों ने इस इलाके के ऊपर परवाज़ की जहाँ तकरीब मुनक़िद हुई थी। जनाजे के शुरका ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे के साथ परवाज़ों पर रद्दअमल का इज़हार किया। 27 सितंबर से 27 नवंबर के दरमियान लेबनान के साथ जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इजरायली फ़ौज ने देहिया पर शदीद हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया। नसरुल्लाह के चचाजाद भाई और जानशीन हाशम सफ़ीउद्दीन को 3 अक्टूबर को इजरायली हमले का निशाना बनाया गया था।
जर्मनी में मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने वाले फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना क्रिश्चियन लैंडनर ने इंतखाबात में अपनी पार्टी की खराब कारकर्दगी के बाद सियासत से रिटायर होने की तस्दीक की। उन्होंने पहले कहा था कि अगर FDP इंतखाबात के नतीजे में बैंडस्टैक में दाखिल नहीं हुई तो वो पार्टी की क़यादत छोड़ देंगे और सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने एक्स पर कहा, वफाकी इंतखाबात FDP के लिए शिकस्त लेकर आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जर्मनी के लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आए। मैंने इसी के लिए लड़ाई लड़ी, सियासत छोड़ रहा हूँ। 299 में से 154 अजला के वोटों की गिनती के साथ FDP 5% की हद तक पहुंचने में नाकाम रहती है और इस वजह से बैंडस्टैक में दाखिल नहीं हुई। पार्टी को सिर्फ 4% वोटरों की हिमायत हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ साल 2022 के बाद सबसे बड़ा पाबंदियों का पैकेज लगाया है, जिसमें 70 अफराद और 89 इदारों को निशाना बनाया गया। मुल्क की हुकूमत ने एक बयान में ये इत्तला दी। हुकूमत ने बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने आज 70 अफराद पर और ज़्यादा टारगेटेड माली पाबंदियाँ और सफरी पाबंदियाँ और 89 इदारों पर टारगेटेड माली पाबंदियाँ आयद की है। ये वाज़ेह किया गया है कि पाबंदियों का मकसद दीगर चीज़ों के अलावा वुज़रा, जज और प्रोसिक्यूटर समेत रूस के नए इलाकों की इंतजामिया पर है। बयान में कहा गया कि पाबंदियाँ रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान फौजी ताउन को गहरा करने में शामिल अफराद और इदारों को भी निशाना बनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का तीसरा साल मुकम्मिल होने पर जंग के जिम्मेदारों पर रद्दअमल का इज़हार करते हुए कहा है कि अब बहुत हो गया। एंटोनियो गुटेरेस ने रूस यूक्रेन जंग की तीसरी सालगिरह के मौके पर एक तहरीरी बयान जारी किया, बात पर जोर देते हुए कि आज 24 फरवरी को दोनों ममालिक के दरमियान जंग में 3 साल गुजर चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के 3 साल गुजर चुके हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। इस अलमनाक वाक़े में मैं मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन की फौरी ज़रूरत का अदा करता हूँ। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 3 साल की हलाकत और तबाही के बाद मैं एक बार फिर फौरी तौर पर कशीदगी में कमी और फौरी तौर पर कशीदगी के खात्मे का मुतालबा करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर यूक्रेन की खुद मुख्तारी, आज़ादी और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर इलाकाई सालिमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की सरपरस्ती में और इनकी नियाबत करते हुए रियाज के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने आज पीर को रियाज इंटरनेशनल इंसानी इमदाद फोरम के 4थे एडिशन की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने शाह सलमान का खिताब पढ़कर सुनाया। रियाज के किंग फैसल कॉन्फ्रेंस हॉल में मुस्तकबिल की इंसानी इमदादी हिकमत अमलियों का जायजे के उन्वान से खिताब करते हुए खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि ये फोरम एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रहा है जब दुनिया भर में आफत और बहरानों में इजाफा हो रहा है, जिसने इंसानी ज़रूरियात और चैलेंजेस को मज़ीद संगीन बना दिया है। इसका मकसद सबसे ज़्यादा मुतासरा और ज़रूरतमंद तबक़ात पर रोशनी डालना, इंसानी इमदादी कामों में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल करना और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी बरादरी के मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देना है। सऊदी वज़ारत सेहत ने रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लगवाने की सख्त ताकीद की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि यह इक़दाम सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव को महदूद करने की कोशिशों के तहत किया जा रहा है। वज़ारत सेहत ने जोर दिया कि उम्रे के लिए रवानगी से कम 10 दिन पहले गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है ताकि मतलूबा मुदाफ़ियत हासिल की जा सके। साथ ही ये वजाहत की गई है कि वो अफराद जो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ये वैक्सीन ले चुके हैं, इन्हें दोबारा वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी तासीर की मुद्दत बरकरार है। वज़ारत ने मज़ीद वजाहत की कि गर्दन तोड़ बुखार सांस के जरिए खारिज होने वाले ज़र्रात जैसे खांसी या छींक के जरिए फैलती है, जिसके पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अपनाना लाजमी है। वज़ारत सेहत ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो सेहती ऐप के जरिए किसी भी करीबी मरकज़ में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं।